लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जवाब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उससे पहले मैं आपके दर्शकों को एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी का वीडियो है। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे। इसमें ना सम्मानीय, ना आदरणीय, ना आपका कोई शब्द नहीं लिखे गए। आप जिस पार्टी को लिख रहे हैं वो 149 साल पुरानी पार्टी है। जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं आपसे उम्र में ही नहीं, आपसे एक्सपीरियंस में भी तमाम गुना ज्यादा है। 60 साल उनका निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है। इस तरह से उनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे भाषा मेरे पास भी है, सुप्रिया जी, आप रुक जाइए थोड़ी देर। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है। आपने कहा कि आदरणीय शब्द नहीं लिखा है, आदरणीय शब्द नहीं लिखा है, तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके बाद पहला शब्द आदरणीय ही लिखा है। ये जो चिट्ठी है नड्डा जी की, अब आप आगे आपको भाषा पे जो आपत्ति है उसका जवाब वो देंगे। क्योंकि भाषा की हम मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं कुछ शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। मोरीदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का स्वादागर, सोनिया गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द, चौकीदार चोर है, तुगलक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, साला मोदी, नमक हराम, गवार। ये कांग्रेस के नेताओं के शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के। हेलो दोस्तों, इस वीडियो में हम देखेंगे कि किस तरह अमित मालवीय जो बीजेपी के प्रवक्ता है, उन्होंने सुप्रिया सिन्हा जी जो कांग्रेस के प्रवक्ता है, उनके सारे सवालों के जवाब भी दिए और किस तरह से अपने तर्क वितर्क से विपक्ष की बोलती बंद की। जब से राहुल गांधी अमेरिका गए, उन्होंने वहां पर ऐसे कई बयान दिए जैसे आरक्षण खत्म कर देंगे, या सिखों को लेकर जिस प्रकार का भड़काऊ बयान उन्होंने दिया और उनकी भावनाओं को आहत करने का काम किया, उसके बाद से ही इन बयानों का सिलसिला शुरू हुआ। लेकिन क्योंकि कांग्रेस पार्टी ने एक चिट्ठी लिखी और उस चिट्ठी का जवाब आज हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष ने दिया है, उससे पहले मैं आपके दर्शकों को एक वीडियो सुनाना चाहता हूं जो राहुल गांधी का वीडियो है। और आप देखना, ये जो नरेंद्र मोदी अभी भाषण दे रहा है, मैं आपको बता रहा हूँ, 6 महीने बाद, 7-8 महीने बाद ये घर से नहीं निकल पाएगा। हिंदुस्तान के युवा उसको ऐसा डंडा मारेंगे, इसको समझा देंगे। आपने देखा, पता नहीं देखा या नहीं, वाराणसी में वो चप्पल मार दी किसी ने। अब आप इमेजिन कीजिए, चुनाव से पहले अगर कोई मारना भी चाहता था, डरता। ये हमारे नेता प्रतिपक्ष राहुल गांधी की भाषा है देश के प्रधानमंत्री के लिए। ये कहना कि आपको डंडे से लोग मारेंगे, आपको फाड़ दिया गया है, ये राहुल गांधी का स्तर है। चिट्ठी है। इस चिट्ठी को मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने, जो कांग्रेस पार्टी के अध्यक्ष है, नेता प्रतिपक्ष है राज्यसभा में, उन्होंने प्रधानमंत्री को लिखा था। राहुल जी की जान को जो धमकियां दी जा रही उसका उन्होंने उल्लेख किया था। चिट्ठी की शुरुआत आदरणीय प्रधानमंत्री, आपको जन्मदिन की बधाई देकर किया गया। इस चिट्ठी का जवाब नरेंद्र मोदी जी की ओर से नहीं आया। इस चिट्ठी का जवाब जेपी नड्डा, जगत प्रकाश नड्डा जी, जो भारतीय जनता पार्टी के अध्यक्ष हैं, उन्होंने लिखा। और राजनीतिक शिष्टाचार हर तरह से उसकी हत्या करते हुए इसमें ना सम्मानीय, ना आदरणीय, ना आपका कोई शब्द नहीं लिखे गए। आप जिस पार्टी को लिख रहे हैं वो 149 साल पुरानी पार्टी है। जिस व्यक्ति को लिख रहे हैं आपसे उम्र में ही नहीं, आपसे एक्सपीरियंस में भी तमाम गुना ज्यादा है। 60 साल तो उनका निर्वाचित सदस्य रहने का अनुभव है। इस तरह से उनको आप चिट्ठी लिख रहे हैं। यहाँ पे भाषा चिट्ठी मेरे पास भी है, सुप्रिया जी, अब रुक जाइए थोड़ी देर। भाषा है। दोनों चिट्ठी मेरे पास भी है। आपने कहा कि आदरणीय शब्द नहीं लिखा, आराम से, आदरणीय शब्द नहीं लिखा है, तो श्री मल्लिकार्जुन खड़गे जी उसके बाद पहला शब्द आदरणीय ही लिखा है। ये जो चिट्ठी है नड्डा जी की, अब आप आगे आपको भाषा पे जो आपत्ति है उसका जवाब वो देंगे। आपने तो पहले आदरणीय नड्डा जी की जो चिट्ठी है उसको पढ़ के ये स्पष्ट कर दिया कि कांग्रेस की प्रवक्ता ने या तो चिट्ठी पढ़ी नहीं, या तो फिर आपके दर्शकों के लिए झूठ बोल रही थी, क्योंकि जैसे आपने भी बताया वो चिट्ठी शुरू ही होती है आदरणीय खड़गे जी से। और जहां तक नड्डा जी की चिट्ठी का सवाल है, उनको चिट्ठी लिखने की जरूरत क्यों पड़ी? जरूरत इसलिए पड़ी क्योंकि राहुल गांधी, जो अभी नादान बालक हैं, वयस्क नहीं हुए, वो अपनी सुरक्षा के लिए खुद चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं, इसलिए 78 वर्ष के उम्र के खड़गे जी से चिट्ठी लिखवा रहे हैं।
तो ये बात भी हमें समझनी चाहिए कि अगर राहुल गांधी अपने लिए स्वयं चिट्ठी नहीं लिख सकते हैं और खड़गे जी उनके लिए चिट्ठी लिख रहे हैं, तो अगर नड्डा जी ने चिट्ठी लिखी और बिल्कुल सम्मानजनक चिट्ठी लिखी तो इसमें आक्रोशित होने की क्या बात है। मैं, क्योंकि भाषा की हम मर्यादा की बात कर रहे हैं, मैं कुछ शब्द जो प्रधानमंत्री जी के लिए इस्तेमाल किए गए हैं वो आपके दर्शकों के लिए बताना चाहूंगा। मोरीदी तेरी कब्र खुदेगी, नीच, कमीना, मौत का स्वादागर, सोनिया गांधी ने ये शब्द इस्तेमाल किए थे। जहरीला सांप, बिच्छू, चूहा, रावण, भस्मासुर, नालायक, कुत्ते की मौत मरेगा, मोदी को जमीन में गाड़ देंगे, राक्षस, दुष्ट, कातिल, हिंदू जिन्ना, जनरल डायर, मोतियाबिंद का मरीज, जेब कतरा, गंदी नाली, काला अंग्रेज, कायर, औरंगजेब, दुर्योधन, हिंदू आतंकवादी, गधा, नामर्द, चौकीदार चोर है, तुगलक, मोदी की बोटी बोटी कर देंगे, साला मोदी, नमक हराम, गंवार। ये कांग्रेस के नेताओं के शब्द हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी के लिए। इसमें खड़गे जी की भी शब्दावली है, इसमें सोनिया गांधी के भी शब्द हैं और राहुल गांधी का तो मैंने आपको वीडियो ही सुना दिया। इसलिए कांग्रेस यहां पर आकर राहुल गांधी की भाषा, उन पे हो रहे हमले का हवाला ना दे। प्रिया जी, और देखिए आयरनी कि राहुल गांधी जी ने सिखों को लेकर जो बयान दिया, अगर ऐसी स्थिति देश में आई भी थी सिखों को लेकर तो 84 के दंगों के बाद आई थी, जहां पर अपनी जान बचाने के लिए उन्हें अपने बाल काटने पड़ रहे थे, उन्हें अपनी पहचान छिपानी पड़ रही थी। आपको नहीं लगता है कि राहुल गांधी को इससे बचना चाहिए था? वो सिर्फ एक सांसद नहीं, नेता विपक्ष भारत के तौर पर वहां गए थे और वहां पर जब उन्होंने सिखों के जो धार्मिक प्रतीक है उसको लेकर ऐसा बयान दिया, उसकी वजह से एक के बाद एक वहां के नेताओं से ऐसे बयान आ रहे हैं, वो कहीं से भी सही नहीं है, वो गलत है, एकदम गलत है, उनके खिलाफ कार्रवाई होनी चाहिए। लेकिन खुद राहुल गांधी को ऐसा बयान देने से बचना चाहिए था। मैं सिलसिलेवार तरीके से आपके सारे सवालों का जवाब दूंगी, लेकिन जो झूठ बोला गया यहां पर ना, वो आदत है। इसी लत का शिकार पूरी की पूरी भारतीय जनता पार्टी है। यहां पर झूठ परोसा गया। मैं दावे के साथ, अभी हमारे पास 40 मिनट का टाइम है, चुनौती देती हूं भारतीय जनता पार्टी के प्रवक्ता को, दुनिया की सबसे बड़ी, जिसको मैं फेक न्यूज फैक्ट्री कहती हूं, उसके जनक अमित मालविया को। अगर हिम्मत है तो दिखाओ वो बयान जहां पर राहुल गांधी ने कहा हम आरक्षण खत्म कर देंगे। एक बात याद रखना, इस देश ने ना इस संविधान पर यकीन करके आपको 400 पार नारे के बाद 240 पर ला पटका है और आपको बैसाखियों के सहारे खड़ा कर दिया है। इस संविधान के साथ खिलवाड़ करने की सोचिएगा मत, और इस संविधान की ताकत का हवाला राहुल गांधी ने इस चुनाव में दिया और जनता ने भरपूर हमारा सहयोग किया, आपको 240 पर लपेट दिया। आप माइनॉरिटी गवर्नमेंट चला रहे हैं और एक के बाद एक यू टर्न लेना पड़ रहा है। कांग्रेस प्रवक्ता ने मुझ पर जो निजी आरोप लगाए हैं, मैं उनके जवाब नहीं दूंगा, क्योंकि कांग्रेस प्रवक्ता की इतनी हैसियत नहीं है कि मैं उनके इस प्रकार के टिप्पणियों का जवाब दूं। ये दूसरी बात है कि उनको कांग्रेस ने इस कार्यक्रम के लिए भेजा है, इसलिए मुझे उनके साथ बैठना पड़ रहा है, नहीं तो मैं अमूमन उनके साथ बैठना भी पसंद नहीं करता। जहां तक स्क्रीन में और जहां तक गलत भ्रामक खबरें फैलाने की बात है, मैं आपको बहुत लंबी फहरिस्त दे सकता हूं सुप्रिया श्रीनेत के बारे में, लेकिन उससे उनका कद बढ़ेगा और मैं वो नहीं करना चाहता हूं। मैं इन चिट्ठियों पर आना चाहता हूं। कांग्रेस की प्रवक्ता ने कहा कि किसी की जान पे अगर आ जाए तो क्या हमें उस बात को संजीदगी से नहीं लेना चाहिए। मैं आपसे पूछना चाहता हूं और आपके दर्शकों को बताना चाहता हूं कि जब पंजाब में चुनाव चल रहे थे और जब कांग्रेस की वहां सरकार थी, चन्नी मुख्यमंत्री थे, तब प्रधानमंत्री जी का वहां दौरा हुआ। उस वक्त पंजाब की सरकार ने प्रधानमंत्री की सिक्योरिटी को कमजोर करने का काम किया। कई मिनटों तक प्रधानमंत्री जी का काफिला एक ओवरब्रिज के ऊपर रुका रहा, क्योंकि वहां के आला अधिकारियों ने कांग्रेस के नेताओं के निर्देश पे प्रधानमंत्री जी के रूट की जानकारी उन लोगों को दे दी जो प्रधानमंत्री जी को टारगेट करना चाह रहे थे। इसको बोलने से पहले सोचना चाहिए। टेलीविजन में आके जोर जोर से चिल्लाने से, चीखने से, आक्रोशित होकर आंख लाल लाल करके, नाके फुला फुला के बात करने से सच्चाई नहीं बदल जाती।
उसी प्रकार से राजीव गांधी, कई बार उनकी मिसालें दी गई। मैं पूछना चाहता हूं 1982 में जब राजीव गांधी के निर्देश पर हरियाणा की पुलिस जब सिखों को गाड़ियों से उतार देती थी उनका पग और कड़ा देखकर, तो वो क्या मिसाल थी? आपने सिखों को क्या एक बड़ा एनेबलिंग एनवायरनमेंट दिया? आज अगर पन्नून और राहुल गांधी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो क्या सिख समुदाय समझे? आज अगर पाकिस्तान और नेशनल कॉन्फ्रेंस और कांग्रेस पार्टी एक ही भाषा बोल रहे हैं तो उसके क्या मायने निकाले जाने चाहिए? ऐसा क्यों होता है कि हर बार जब जब वो ताकतें जो देश को कमजोर करना चाहती हैं, राहुल गांधी उनके साथ खड़े दिखाई देते हैं? कि एक शालीनता होनी चाहिए। किसी डिबेट में जाकर चीखने चिल्लाने से हर रोज आपकी बात सुनने वाले कोई ज्यादा वेल इन्फॉर्म्ड नहीं हो जाते। इसलिए कांग्रेस ये जो राहुल गांधी पे आंसू बहा रही है उससे बाहर निकले और अपनी हकीकत को खुद देखे। अगर आपको यह वीडियो पसंद आया हो और आप इसी तरह के वीडियो देखना चाहते हो तो फिर लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिए और बेल आइकॉन दबाना ना भूलिए। जय हिंद, वंदे मातरम, जय श्री राम।